Hello बच्चों, let's read the question and question arises that is a data sufficiency problem in which is to be decided on the basis of given statement whether the given questions can be answered or not, no matter whether the answer is yes or no. If delta h of solution is less than 0, delta h of solution अगर 0 से कम है, then compound act as ionic in aqueous solution. Okay, is AlCl3 ionic in solution? So पहले दे रखा है ionic in aqueous solution, तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है लैटिस एनर्जी ऑफ AlCl3 इज 5137 किलोजूल पर मोल. ओके, स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी Al+3 का आयन का दे रखा है और हाइड्रेशन एनर्जी Cl- आयन का दे रखा है. ठीक है, अच्छा. सो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें पता करना है. अगर बात स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट से थोड़ा. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके ऊपर. कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए अगर आपको पता करना है कि वो आयनिक नेचर का है एक्वस में कि नहीं. ओके, सो अगर हमें ये पता करना है कि वो आयनिक है या नहीं है एक्वस सोल्यूशन में, अगर हमें पता करना है कि वो एक्वस सोल्यूशन में, 1 मिनट, नॉट एजी, इट इज एक्वस. अगर वो एक्वस सोल्यूशन में वो आयनिक है, कोई कंपाउंड आयनिक है और नॉट. ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है. इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है. वो कौन कौन सी चीजें हैं. लैटिस एनर्जी होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और लैटिस एनर्जी, और किसकी जरूरत होती है, और हमें जरूरत होती है हाइड्रेशन एनर्जी की, हाइड्रेशन एनर्जी की. ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की जरूरत होती है. सो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 में लैटिस एनर्जी दे रखा है और सेकंड स्टेटमेंट में हाइड्रेशन एनर्जी दे रखा है. और हाइड्रेशन एनर्जी किसकी जरूरत होती है, दोनों, बोथ कैटायन का भी जरूरत होता है और एनायंस के हाइड्रेशन एनर्जी भी जरूरत होती है. ओके, ताकि हम ये पता कर सकें कि वो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक है या नहीं है. ठीक है, सो हमें यहाँ पे लैटिस एनर्जी दे रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी दे रखा है. सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सेटिस्फैक्ट्री है, सफिशियंट है ना. बट केवल एक स्टेटमेंट अकेले में सफिशियंट नहीं है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमें अगर आयनिक पता करना है वो आयनिक है या नहीं, इसके लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी. यानी हमें लैटिस एनर्जी भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें हाइड्रेशन एनर्जी भी किसका किसका, कैटायंस और एनायंस का पता होना चाहिए. दोनों की जरूरत होती है. यानी अगर मैं यहाँ लिख दूं बोथ इज मैंडेटरी, बोथ इज मैंडेटरी. ओके, अगर दोनों जरूरत है तो यहाँ पे कोई एक अपने आप में तो सफिशियंट होगा नहीं, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.